गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू पीवीएन ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 12th में आज पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पहले अपन ने पढ़ा था कि किसी पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर p पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है या बोले इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या होती है kq अपॉन r स्क्वायर। kq अपॉन r स्क्वायर। अगर मीडियम एयर या वैक्यूम है तो k की वैल्यू क्या रख देंगे अपन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके अलावा कोई भी मीडियम हो तो k की वैल्यू आपको क्या रखनी है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, जो भी मीडियम उसकी परमिटिविटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है चार्ज से r डिस्टेंस पर। बेटा आपको इस फॉर्मूले में दिख रहा होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा कम होगा। डिस्टेंस बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी कम होगी। तो अपन कह सकते हैं कि चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। जैसे जैसे अपन चार्ज से दूर जाएंगे या चार्ज बॉडी से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी कम होगी। दूसरा बेटा इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बतानी है। तो मैंने आपको बताया था अगर चार्ज पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बेटा अवे फ्रॉम द चार्ज बॉडी या अवे फ्रॉम द चार्ज। जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी उधर ही बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी कहां इधर होगी बेटा अवे फ्रॉम द चार्ज। अगर चार्ज कैसा हो पॉजिटिव, अगर चार्ज नेगेटिव नेचर का हो तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इधर टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज। डायरेक्शन निकालने का सिंपल सा तरीका है कि आपको क्या रखना है, इसमें एक टेस्ट चार्ज रखना है। क्या रखना है, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखना है इस पॉइंट पे और देखना है कि क्यू नॉट पे फोर्स किधर लगता है। जिधर फोर्स लगता है उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो ये अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। इसी चीज को अपन पिक्चर में देख रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। वो इमेजिनरी लाइन है जो किसको बताती है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को बताती है। जो लाइंस है ये इमेजिनरी है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो रियल है ना। तो ये इमेजिनरी लाइन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को बताती है। चार्ज के अराउंड जो भी स्पेस है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है उसको बताने के लिए, उनको दिखाने के लिए अपन कुछ लाइंस लेते हैं, इमेजिनरी लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को भी बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को भी बताती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी lines or curved down over an empty space region such that its tangent at each point, each position points in the direction of the electric field line, electric field at this position। मतलब क्या है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को ही बताती है। ठीक है, जैसे कि ये कर्व्ड लाइन है। ठीक है, तो ये अपने को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रही है। किसको बता रही है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को। अगर किसी पॉइंट पर, इस लाइन के किसी पॉइंट पर मैं टेंजेंट को ड्रॉ करूं तो ये टेंजेंट
इस पॉइंट पर अपने को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। जैसे कि यहां एक मैंने पॉइंट लिया P, इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये जो टेंजेंट है ये अपने को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। तो ये चीज ही लिखी हुई है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी लाइंस और कर्व डाउन ओवर एन एम्प्टी स्पेस रीजन such that its tangent at each position points in the direction of the electric field at this position। तो वो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताते हैं। टेंजेंट अपने को क्या बताते हैं, उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताते हैं। अब देखिए बेटा, हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की थी, क्या होती है बेटा, रेडियली आउटवर्ड। कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो बेटा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये जो एरो है, ये क्या बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहे हैं। ये जो एरो है ये अपने को क्या बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहे हैं, ठीक है। और मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे बताएंगे, इस पिक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे बताएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो बताएंगे डेंसिटी ऑफ लाइंस से। किससे बताएंगे, डेंसिटी ऑफ लाइंस। जहां पे डेंसिटी, लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, जहां पे लाइंस की डेंसिटी कम है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। तो दिख रहा है बेटा, चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है, तो यहां पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी ज्यादा है, या बोल सकते हैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। जैसे जैसे चार्ज से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे डेंसिटी देखो क्या हो रही है, कम हो रही है, लाइंस क्या हो रही है, कम हो रही है। देखो इस स्पेस में लाइन देखो दूर दूर हो रही है, मतलब डेंसिटी क्या हुई, कम हुई, और डेंसिटी कम होने से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज हो तो इसकी पिक्चर कुछ ऐसी होगी, जो एरो है वो अंदर की तरफ होंगे। पॉइंट चार्ज की बात करो तो पॉजिटिव चार्ज से तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो रेडियली आउटवर्ड होती है, और नेगेटिव चार्ज में, नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो रेडियली इनवर्ड होती है, ठीक है। तो ये जो एरो है ये क्या बताते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे बताते हैं बेटा, डेंसिटी ऑफ लाइंस से, ठीक है। फिर इसके बाद में कुछ रूल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कैसे ड्रॉ करें, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से, या बोले पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से स्टार्ट होती है और नेगेटिवली चार्ज बॉडी में एंड होती है। तो ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व, दे स्टार्ट फ्रॉम a positively charged body and at a negatively charged body। ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से स्टार्ट होती है, ओरिजिनेट होती है, और टर्मिनेट कहां होती है बेटा, नेगेटिवली चार्ज बॉडी में। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी, एक पॉइंट चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन करती है, मतलब स्टार्ट कहां से हो रही है, पॉजिटिव चार्ज से।
और एंड कहां पे होगी, देखो एंड हो रही है नेगेटिव चार्ज में। ऐसे ही इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर सिंगल चार्ज हो, स्पेस में अगर सिंगल चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी। अगर स्पेस में सिर्फ सिंगल चार्ज रखा हो तो स्टार्ट और एंड इंफिनिटी पे होगी। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, अगर स्पेस में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रखा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट तो कहां से होगी, पॉजिटिव चार्ज से, और एंड कहां होगी बेटा, इंफिनिटी पर। और अगर नेगेटिव चार्ज रखा हो स्पेस में सिंगल चार्ज, तो ओरिजिनेट कहां से होगी, इंफिनिटी से, और टर्मिनेट कहां होगी, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इफ देयर इज अ सिंगल चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। क्लोज लूप कब बनता है, जब जिस पॉइंट से लाइन स्टार्ट होती है उसी पॉइंट पे वो टर्मिनेट हो जाए, तब क्लोज लूप बनता है। तो आपको पता है बेटा, पॉजिटिव बॉडी से स्टार्ट होती है तो वापस पॉजिटिव बॉडी में नहीं आती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कहां जाती है, नेगेटिव बॉडी में। कहां जाती है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी में जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती। आगे अपन पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज लूप बनाती है। ठीक है, कि जिस पॉइंट से वो स्टार्ट हो रही है उसी पॉइंट पे वापस भी आती है ना। जिस पॉइंट से वो स्टार्ट होती है, जिस बॉडी से स्टार्ट हो रही है उसी पॉइंट पे वापस, उसी बॉडी में वापस मिलती है, मतलब उसी बॉडी में वापस टर्मिनेट होती है। तो एक क्लोज लूप बन गया, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती। इसके बाद में कुछ प्रॉपर्टीज और हैं जो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, उनके रीजन भी देंगे, उनके पीछे क्या लॉजिक है वो भी बताएंगे। ठीक है, तो आज अपन ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो रियल है ना, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन लाइंस लेते हैं, इमेजिनरी लाइंस। ये लाइंस क्या, ये लाइंस अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बताती है और साथ साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बारे में भी बताती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड कैसे बताती है, डेंसिटी से, डेंसिटी ऑफ लाइन से। जहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे मैग्नीट्यूड, स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। जहां पे डेंसिटी कम है, लाइंस की डेंसिटी कम है, वहां पे मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन इसकी कुछ और प्रॉपर्टी है उसके बारे में बात करेंगे।